चलो आज का ये छोटा सा चैप्टर है, आज हम इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे और कम वक्त में इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर नंबर कितना है? 25। कितना है? 25। चैप्टर का नाम क्या है? गुलजार नसीम। क्या नाम है चैप्टर का? गुलजार नसीम। और इसके मुसन्निफ कौन है? दयाशंकर नसीम। क्या नाम है? दयाशंकर नसीम, ठीक है। दयाशंकर का असल नाम क्या था? दयाशंकर का असल नाम क्या था? तो दयाशंकर का असल नाम दयाशंकर कौल था। दयाशंकर कौल था। ये सिर्फ कौल बढ़ा देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और उनके वालिद का क्या नाम था? गंगा प्रसाद कौल। उनके वालिद का क्या नाम था? गंगा प्रसाद कौल, जो एक कश्मीरी पंडित थे, जो एक कश्मीरी पंडित थे। और उनकी पैदाइश कब हुई? 1811 ईस्वी को। उनकी पैदाइश कब हुई? 1811 ईस्वी को। कहाँ पे? तो लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक नसीम की इब्तिदाई तालीम, यानी उस जमाने में कोई मदरसा नहीं हुआ करता था, कॉलेज नहीं हुआ करता था। इसके वजह से जो है कॉलेज हुआ करता था, लेकिन लोगों को गरीबी थी, पैसा नहीं था, बड़ा बड़ा आदमी पढ़ता था। तो उसकी इब्तिदाई तालीम कहाँ? घर पे ही शुरुआत हुई थी, और उर्दू और फारसी में हुई। किसमें? उर्दू और फारसी में। तो जमाने के रिवाज के मुताबिक नसीम की इब्तिदाई तालीम उर्दू और फारसी में हुई। ये अमजद अली शाह का जमाना था। किनका जमाना था? अमजद अली शाह का जमाना था। जैसे आज का हमारा जमाना चल रहा है मोदी का। किसका? मोदी का। मोदी का जमाना है जी। अभी जो कहेगा मोदी वही होगा, नहीं? तो उसी तरह उस वक्त इनका जमाना था, ये अमजद अली शाह का जमाना था, ठीक है। सवाल में यह भी आ जाएगा कि दयाशंकर नसीम जिस वक्त पैदा हुए थे वो उस वक्त किसका जमाना था? तो अमजद अली शाह का जमाना था। अमजद अली, ये पनबट्टा को याद रख लेना है कि नहीं। अपने चौक पे एक दुकानदार है अमजद, उसको याद रख लेना। अमजद अली शाह का जमाना था। और उनकी वफात कब हुई? तो 1845 ईस्वी लखनऊ में हुआ। कहाँ? हाँ, उनका इंतकाल जो है 1845 ईस्वी लखनऊ में हुआ। और इन्हें इब्तिदा ही से शेर व शायरी का लगाव था। इब्तिदा से ही, यानी शुरुआत से ही शेर व शायरी से लगाव था। वह आतिश लखनऊ के शागिर्द थे। आतिश लखनऊ कौन थे? उनके उस्ताद यानी टीचर थे। ये दयाशंकर नसीम के टीचर का नाम क्या है? तो आतिश लखनवी। आतिश लखनवी। तो आतिश लखनवी के शागिर्द कौन थे? दयाशंकर नसीम। कौन? दयाशंकर नसीम। और नसीम की शोहरत की वजह गुलजार नसीम है, जो हमारा आज का चैप्टर है। इसी चैप्टर से इनका जो है शोहरत हुआ है। तो नसीम की शोहरत की वजह है गुलजार नसीम, जो उर्दू की अहम तरीन मसनवियों में से एक है। अहम तरीन यानी इसको ज्यादा तवज्जो दिया गया है, इस चैप्टर को, गुलजार नसीम को, और इसी से इनको शोहरत मिली है। ये छोटा सा चैप्टर था। बाकी परी बकावली के बारे में छोटा सा चैप्टर आपको मैं बताया कि परी जो है बकावली, ये परी नहीं है। परी हम इसलिए लिख देते थोड़ा हमको याद रहे जहन में। ये बकावली इनका नाम था, वो लड़की थी। और उसके हमसफर का नाम क्या था? ताजुल मुल्क। क्या नाम था? सवाल में आ सकता है कि बकावली का हमसफर, बकावली जिसको ढूंढने जा रही थी, उनका क्या नाम था? ताजुल मुल्क। और जिस बादशाह के यहाँ गई थी ढूंढने के लिए, उस बादशाह का क्या नाम था? तो ज़ैनुल मुल्क। क्या नाम था? ज़ैनुल मुल्क। और बादशाह आखिर में इसको क्या बनाया था? वजीर बनाया था। इसको? बकावली को। और बकावली का जो है लड़का जब बनी थी, तो उसका लड़का बनने के बाद क्या नाम रहा था? तो फिरोज नहीं, फरोख। जब ये बकावली लड़का बनी तो उसका नाम फरोख हो गया, और उसके वालिद का नाम फिरोज हो गया, ठीक है। उसका नाम फरोख और उसके पिता का नाम फिरोज। लेकिन हकीकत में वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी, और वो अपना भेष बदला करती थी हमेशा, ठीक है। तो ये छोटा सा आज चैप्टर है, बस इसी कहानी को याद रखना। देखो सवाल में इसी तरह देखो किस तरह आता है कि नसीम का पूरा नाम क्या है? तो दयाशंकर नसीम। नसीम का पूरा नाम दयाशंकर नसीम। और नसीम कहाँ पैदा हुए? तो लखनऊ में। लखनऊ में। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम। क्या नाम है? यह है ना हमारा चैप्टर, गुलजार नसीम। और शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में किसके शागिर्द थे? तो आतिश के शागिर्द थे। अभी हम बताए ना, उसके टीचर का नाम आतिश है, यह है ना, वो आतिश लखनवी के शागिर्द थे।
तो सवाल में यही आएगा कि शायरी में नसीम के किस शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश लखनवी के। किसके? आतिश लखनवी के। नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो 1845 ईस्वी। 1845 ईस्वी। उसके बाद है ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़म किया गया है? ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़म किया गया है? तो यह पूछ रहा है कि ज़ेर नसीम जो है, यह हमारा चैप्टर है गुलजार नसीम, तो ज़ेर निसाब यानी हमारे निसाब में जो शामिल है किस वाक़या के बारे में बताया है? तो ये बकावली परी के वाक़या के बारे में बताया। सवाल आया है कि ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़म किया गया है? तो बकावली और ताजुल मुल्क का वाक़या हमारे निसाब में शामिल है। ये इनका वाक़या जो हमने बताया अभी छोटा सा कम वक्त में, ये उनका ज़ेर निसाब में शामिल है। हमारे निसाब में 11th में जाओगे तो इनका अलग वाक़या है, इसी का दयाशंकर नसीम का ये अलग वाक़या है। लेकिन 10th में जो है ये बकावली, ताजुल मुल्क और ज़ैनुल मुल्क का वाक़या है जो हमने आपको अभी बताया। उसके बाद है नसीम का पूरा नाम क्या था? तो दयाशंकर नसीम कौल। दयाशंकर नसीम कौल, यही है ना? दयाशंकर नसीम कौल। और नसीम की पैदाइश कब हुई? 1811 ईस्वी। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम, जो हमारा चैप्टर है गुलजारे नसीम। ठीक है। नसीम के वालिद का नाम क्या है? नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल। गंगा प्रसाद कौल। नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल। और उसके बाद है सनफ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है? तो बकावली जो है अपने महबूब की तलाश में अपना भेष बदलती है, लड़की से लड़का बनती है और ज़ैनुल मुल्क के बादशाहियत में जाती है और पेड़ पौधों की तरफ जाती है। कभी जंगल में खोजती है, कभी बागबान में खोजती है, कभी सड़क पे खोजती है, कभी घर में ढूंढती है। यानी कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ती है ये बकावली जो कि ताजुल मुल्क को नहीं ढूंढती हो, ताजुल मुल्क को नहीं ढूंढती हो। ये सारा परेशानी करने के बाद वो ताजुल मुल्क के पास पहुंचती है। बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो अपने हमसफर के पास पहुंचती है। ठीक। बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है? तो जो वाकया हमने बताया इतना सारा वो करती है। उसके बाद ज़ैनुल मुल्क की मुमलिकत में पहुंचकर बकावली को कैसा महसूस हुआ? तो ज़ैनुल मुल्क के मुल्क में पहुंचने के बाद जो है उसको अच्छा महसूस हुआ। अरे किसी का बिछड़ा हुआ यार मिले और उसको कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा या नहीं? तो उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि वहाँ का नज़ारा बेहतर था। वहाँ बड़े बड़े बाग थे, बगीचे थे और खास तौर से जिस ज़ैनुल मुल्क के पास पहुंचे थे उसे ज़ैनुल मुल्क के पास ताजुल मुल्क भी थे, तो बेहतर है ना, वहाँ का जिंदगी उसको अच्छा महसूस हुआ। नसीम के मुख्तसर सवाने पर बयान कीजिए। तो नसीम के मुख्तसर क्या है? तो नसीम के मुख्तसर सवाने जो है, ये जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये सवाने है। इसके बारे में पूछ रहा है कि नसीम के बारे में आप क्या जानते हैं, वो लिख दीजिए। तो बस इसी तरह उसको उतार देना है कि इसका जो चैप्टर है गुलजार नसीम, इसका असल नाम दयाशंकर नसीम कौल है, उनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल है, उनकी पैदाइश 1811 ईस्वी लखनऊ में भी उस जमाने के रिवाज के मुताबिक उर्दू और फारसी की पढ़ाई की है। उसके बाद ये अमजद बादशाह के जमाना था और उसकी वफात जो 1845 ईस्वी में भी इन्हें इब्तिदा से ही शेर व शायरी का लगाव था और वो आतिश के शागिर्द थे। नसीम की शोहरत की वजह से गुलजार नसीम है, जिससे उनको शोहरत मिली वो गुलजार नसीम है। ठीक है। बस ये वाकया है। अगर सवाने लिखने के लिए कह दे तो इसके बारे में ही लिख देना है। उसके बाद जो है बकावली के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। इनके किरदार पर बोल रहा है कि बकावली के किरदार पे 5 जुमले लिखिए, तो बकावली के किरदार पे लिख देना है जो इनका किरदार है। किरदार का मतलब इनका जैसा बर्ताव रहा है, जैसे जैसे वो अपना कारनामा के किरदार न पूछ रही है कि मेरा किरदार कैसा है। इसका किरदार यह था कि अपने हमसफर को ढूंढने के लिए ताजुल मुल्क को कोई ऐसा काम नहीं छोड़ी थी कि ये उस काम को अंजाम ना दी हो। जंगल में गई, पाताल में गई, खेत में गई, खलियान में गई, दुकान में गई, मकान में गई, लास्ट में ज़ैनुल मुल्क में चली गई ढूंढने के लिए अपने हमसफर को। तो ये इनका किरदार है। तो इनके किरदार के बारे में जब पूछे तो इनका किरदार बता देना है। ठीक। तो ये आज का हमारा छोटा सा चैप्टर था और उसके बाद इसी में 1-2 सवाल है छोटा सा जो कि लफ्ज और माने है। गुलची फूल चुनने वाला माली,
बाद के माना हवा, गुलशन के माना बाग, गुलबाग के माना बुलबुल की आवाज, चहचहाहट, सुल्तान के माना बादशाह। सुल्तान के माना यहाँ अभी हम लिखे हैं, सुल्तान के माने आते हैं बादशाह, तलब के माने यहाँ चाहत और मांग, और गुर्बत के माने आते हैं गरीबी। गुर्बत के माने गरीबी। ये लड़की बोली थी ना कि हम गरीब हैं, हमको कुछ नहीं है, मेरा घर का कोई ठिकाना नहीं है, हमारा गरीब आदमी का कोई घर नहीं होता है, जहाँ हैं हम वहीं ठीक है। बादशाह को बताई थी ज़ैनुल मुल्क को, तो जब ये अपने आप को बताई गरीब हैं, इसका कोई घर नहीं होता है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तब ना वो ज़ैनुल मुल्क इसको अपने बादशाहियत में ले गया और उसको वहां जाके इसको वजीर बनाया। ठीक, तो ये आज का छोटा सा चैप्टर था। कुछ समझ में आया है तो हाँ कहो, नहीं समझ में आया तो और बकबकाएंगे।